हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मन में अक्सर एक सवाल कौंता रहता है। क्या सवाल आता है आपके मन में? ये सवाल आता है कि भाई ये पर्सन जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया है, अचानक ही मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया है। अब चाहे आप मैरिड हो या उम्र के उस पड़ाव पर आपको मिला हो जब आप अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे, बच्चे हैं, सब कुछ है, सेटल है लाइफ, लेकिन अचानक एक इंसान टकरा गया और दिल हमेशा उसके बारे में सोच रहा है, दिमाग में वही इंसान दौड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। उम्र के इस पड़ाव पर जब ज़िंदगी सही ठीक ठाक चल रही थी, सही सलामत थी, उस वक्त अचानक एक इंसान ने दस्तक दे दी और भूचाल ला दिया आपके मन में, आपके जीवन में, और आप हमेशा इसी डाउट में रहते हैं कि भाई क्या है, क्या नाता है इससे, क्या पुराने जन्म का नाता है, क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा कार्मिक कनेक्शन है, ये कौन सा कार्मिक अकाउंट है उस पर्सन के साथ, क्यों मैं दिन रात ना चाहते हुए उस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ, ईश्वर क्या समझाना चाहता है उस पर्सन के थ्रू मुझे। तो अगर ये सारी सिचुएशन में आप उलझे हुए हैं और ये सारे सवाल आपके मन में इस वक्त आ रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। तो फिर ये वीडियो यूनिवर्स ने आपके सामने लेकर आया है और कुछ ना कुछ जवाब, कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैं अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रही हूँ। बना रही थी कुछ और, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही थी और पता नहीं, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है या कौन ऐसा सोच रहा है, जो मैं अचानक मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और मैं बनाने लग गई। ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत आता है ये अक्सर हर एक एज ग्रुप के लोग, बल्कि मैं बोलूँगी कि 50 से ऊपर भी लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं डेली, ये सवाल लेकर आते हैं कि ये जो रिश्ता है जो अब मुझे मिला है, जब कोई उम्मीद नहीं थी, जब कोई मतलब नहीं है, क्यों मिला है, क्या रीज़न है, क्या कनेक्शन है, ये जानना है मुझे। तो देखते हैं क्या कनेक्शन निकलता है। हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इंट्यूटिवली फॉलो कीजिएगा। जितना लग रहा है आपसे मैच कर रहा है उसको फॉलो कर लीजिए। पॉजिटिव है फिल्म कर लीजिए, नेगेटिव है आप छोड़ दीजिए, कुछ मत सोचिए उसके बारे में। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ मैच करेगी, कुछ लोगों के साथ मैच नहीं भी कर सकती है। तो मैच नहीं कर रही है तो आपको लेना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। आज आपके कनेक्शन को जानेंगे, समझेंगे क्यों मिला, क्या मिला। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं क्या क्या देखने वाली हूँ। जो मुझे समझ में आता जाएगा वो मैं आपको समझाती जाऊँगी। ये समझिए कि आपके मन में अगर एक सवाल आया है, यूनिवर्स से अगर आपने एक सवाल पूछा है इस कनेक्शन को लेकर, तो मेरे थ्रू कुछ ना कुछ आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। लास्ट में वीडियो के कुछ नेम, इनिशियल, डेट्स वगैरह दे दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और कुछ डेक्स का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं डीप लेवल पर आज रीडिंग करने जा रही हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कनेक्शन क्या कहना चाह रहा है। जिन लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं ना, प्लीज़ आप उसको इंट्यूटिवली फॉलो कीजिएगा। मतलब कहने की बात यह है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है हाँ ये मेरे लिए है, यूनिवर्स मुझे आंसर कर रहा है इस वीडियो के थ्रू, तो ये आप ही के लिए है। लेकिन अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो ये आपके लिए नहीं है। तो मैं 2-3 डेक का यूज़ करने वाली हूँ। जितना मेरा मन करेगा उतने डेक का यूज़ करूँगी, उतने कार्ड्स निकालूंगी और सारे कार्ड्स निकाल कर सारी कहानी आपके सामने मैं रखने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, और या फिर कोई बहुत खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशन है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। प्यार मोहब्बत की रीडिंग है, प्यार मोहब्बत के साथ स्टार्ट करेंगे। कोई गाना अगर मेरे मन में आएगा तो मैं बोल दूँगी, हालांकि मेरा गला बहुत ख़राब है। जो भी मुझे आएगा ना मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि रीडिंग किस तरफ जाएगी। तो जिस तरफ जाएगी साथ साथ चलेंगे, देखेंगे क्या निकल कर आता है। पहला डेक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या है इस कनेक्शन की सच्चाई। आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है अपने पार्टनर के साथ, उस पार्टनर के साथ जिसके साथ वाकई में जानना चाहते हैं आप कि क्या है इसके साथ, क्या नाता है मेरा। ठीक है, देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताया जो मेरे व्यूअर्स है, जिस भी पर्सन के बारे में वो लगातार सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं मनी मन, क्या है इस कनेक्शन की सच्चाई या क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। देखते हैं। पहला डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, इस डेक से क्या कार्ड्स आते हैं मैं देखूंगी। चलिए,
पहला कार्ड यहाँ पर जो मुझे मिला है मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। यहाँ पर तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये है पास्ट लाइफ कनेक्शन भाई, कार्मिक अकाउंट है इस पर्सन के साथ आपका। चलिए आगे चलते हैं, अभी कहानी शुरू नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है। होप होप होप, ठीक है। और क्या है इस कनेक्शन की सच्चाई? हार्टटेक एंड लॉस, ओके। चलिए और देखते हैं क्या है इस कनेक्शन की सच्चाई। इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है? ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस। और क्या है इस कनेक्शन में? यहाँ पर है हार्ट चक्रा। और लास्ट कार्ड इस डेक का मैं निकालूंगी। यहाँ पर है मूविंग ऑन। ओके ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, मूविंग ऑन जो कार्ड आया है ना, वो आया है हार्टटेक एंड लॉस के नीचे। अब मैं इसको पूरा, पहले जब मैं सारे डेक निकाल लूंगी ना तब मैं स्टोरी बताऊंगी, एकदम से नहीं, क्योंकि मायने बदल जाते हैं जब कार्ड्स डिफरेंट निकलते हैं। तो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक एक चीज़ मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओके चलिए, या फिर मैं सोच रही हूँ कि डेक टू डेक मैं आपको करूँ। चलिए फिर भी मैं निकालती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और डेक का यूज़ करना है। इस डेक से मैं देख रही हूँ और क्या है, यूनिवर्स गाइड करे इस रिलेशनशिप की सच्चाई, और क्या है इस रिलेशनशिप में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर है कमिटमेंट, यहाँ पर है कनेक्शन। वाओ ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। यहाँ पर है कंपैटिबिलिटी, माय गॉड। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम का कार्ड, माय गॉड। अब इस डेक की बारी सारी चीज़ें आपके सामने आज क्लियर होने वाली हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या आया है। पहला कार्ड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। बाद में इस कार्ड को पूरा समझाऊंगी, अभी आप सिर्फ ऊपर ऊपर से जान लो। डिसेप्शन, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ओके, न्यू लव, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? रिलीज योर एक्स, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? यू डिजर्व लव। ओके, अब मैं लूंगी नेक्स्ट डेक। मुझे एक आधी पिक्चर तो क्लियर हो गई, लगभग पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, और अब मैं लूंगी नेक्स्ट डेक, और यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी। और क्या है यहाँ पर? पैशन। और क्या है यहाँ पर? माय गॉड, ट्रस्ट। पूरा इसको क्लियर करने वाली हूँ, बस मैं कार्ड्स निकाल लूँ 2-3 और। यहाँ पर है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। लगभग कनेक्टेड कार्ड्स है भाई, कनेक्टेड कार्ड्स है यहाँ पर। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। माई गॉड, एक लास्ट कार्ड यहाँ से निकाल लेती हूँ क्योंकि कनेक्टिव कार्ड्स मुझे मिल रहे हैं। लास्ट कार्ड, deep in your heart you already know the answer, do what feels right। चलिए अब स्टोरी बयां कर देती हूँ आपको मैं, क्योंकि मुझे जितने कार्ड्स चाहिए थे मुझे मिल गए, मुझे जो समझना था मैं समझ गई। अब मैं समझा देती हूँ आपको। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले क्यों नहीं इस चीज़ को किया, क्योंकि यहाँ पर देखो हार्टटेक एंड लॉस का कार्ड एंड मूविंग ऑन का कार्ड, ठीक है। और दूसरे डेक से भी इसी टाइप का कार्ड निकला है, डिसेप्शन का कार्ड, एंड डिसेप्शन के साथ निकला है रिलीज योर एक्स का कार्ड। एक चीज़ अब क्लियर कर लूँ,
बात यह है कि इस पर्सन से जब आप मिले, अब या तो अभी मिले हो या 1 साल पहले मिले हो या 2 साल पहले मिले हो, डोंट नो क्या एनर्जीज है। अभी की एनर्जीज हम नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे कि कनेक्शन की सच्चाई क्या है। ठीक है, हो सकता है इस वक्त इस पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, बट यहाँ पर प्यार प्यार और प्यार है और बहुत सारा प्यार है। जब आप इस पर्सन से मिले हैं तो आप कहीं ना कहीं एक धोखे के शिकार हुए थे। ये धोखा आपको या तो शादी में मिला था, जिस भी शादी में आप थे, ठीक है, शादी में अगर थे तो आपके पर्सन के साथ धोखा इस तरीके का भी हो सकता है कि भाई उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। धोखा इस तरीके का भी हो सकता है कि वादा किया है, साथ नहीं पाएंगे, लेकिन आधे रास्ते में ही, जिंदगी के आधे रास्ते में ही साथ छोड़ दिया, डाइवोर्स हो गया, या डाइवोर्स नहीं भी हुआ तो एक तरीके से आप लोग सेपरेशन में हैं, आ गए। इस पर्सन के साथ नहीं, जिस पर्सन के साथ आप इनसे मिलने से पहले जुड़े थे, किसी के साथ जुड़े जरूर थे, क्योंकि यहाँ मुझे साफ साफ एनर्जीज दिख रही है। ये आपका पहला प्यार नहीं है या पहला कनेक्शन नहीं है, ये आपका आखिरी प्यार हो सकता है लेकिन पहला प्यार नहीं है। ठीक है, तो आप इस पर्सन के साथ, यानी जिस भी पर्सन के साथ आप जुड़े थे, उस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया था, चाहे आप उसके साथ शादीशुदा लाइफ में हो या किसी भी तरह की लाइफ में हो, क्योंकि दोनों डेक से सेम कार्ड यहाँ पर आए हैं, डिसेप्शन का और रिलीज योर एक्स का, यानी कि धोखा वाली एनर्जी आपको मिली है इस पर्सन से पहले, और उस एनर्जी से कहीं ना कहीं खुद को निकाला है आपने, खुद को हील किया है आपने, जब जाके आप इस पर्सन से टकराए हैं या फिर इस पर्सन ने हेल्प की है। यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि ये जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन ने आपको हेल्प किया है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में, उस धोखे वाली सिचुएशन में, जब आपका दिल टूट चुका था, बुरी तरह से आप टूट चुके थे। यहाँ पर हार्ट एंड लॉस का कार्ड है, एक तरीके से इमोशनल लेवल पर। जब प्यार में धोखा मिलता है तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो इमोशनल लॉस होता है। दिल टूटता है ना, तो बहुत ज़्यादा घाव और बहुत ज़्यादा दर्द देकर जाता है। इसी दर्द में थे आप, इसी दर्द में थे आप जब आप इस पर्सन से मिले, या फिर इस पर्सन ने आपको इस दर्द से निकाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा, इस तरीके का हादसा कि प्यार में धोखा खाया है आपने, बहुत तकलीफ झेली है आपने, चाहे मैरिड लाइफ में हो या फिर वैसे ही आप किसी रिलेशनशिप में, किसी कनेक्शन में हो, तकलीफ में थे। तो जब भी आप इस पर्सन से मिले थे ना, आप कहीं ना कहीं एक दर्द से उभर रहे थे, ठीक है, और काफ़ी हद तक उभर चुके थे, यानी कि खुद को हील कर चुके थे। यहाँ पर रिलीज योर एक्स का कार्ड भी है जो ये बता रहा है कहीं ना कहीं उस एनर्जी से बाहर काफ़ी हद तक आ गए थे। और यहाँ पर जो कार्ड बता रहा है मूव ऑन का, वो भी यही बता रहा है कि इस पर्सन से, जिस पर्सन से आपको धोखा मिला था, डिसेप्शन मिला था, वहाँ से कहीं ना कहीं आप निकल आए थे, मूव ऑन कर लिया था, और तब जाके ये पर्सन एक तरीके का होप लेकर आपकी ज़िंदगी में आए थे। इस तरीके का होप लेकर आपकी ज़िंदगी में आए थे कि भैया, ऐसा होता है ना कि जब हमें लगता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब क्या मुझे मिलेगा, मैंने जिसको प्यार दिया या जिसके साथ कनेक्शन में रहा, जब वो इंसान ही मेरा नहीं रहा, उसी ने मुझे धोखा दे दिया, उसी ने मुझे छल लिया, तो फिर अब क्या। लेकिन क्या होता है ना कि कब कौन कैसे आपकी ज़िंदगी में आएगा आपको पता भी नहीं चलता। तो ये इंसान एक रे ऑफ होप की तरह आपकी ज़िंदगी में आए, जब आपकी ज़िंदगी में अंधकार था और उस अंधकार से लड़ने की आप कोशिश कर रहे थे, तब जाके एक तरीके का उजाला लेकर, उजाला बनकर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है। और वाकई आपकी ज़िंदगी का जो अंधेरा था उसको इस इंसान ने दूर किया है। जो प्यार आपने खो दिया था वो प्यार इस इंसान ने आपको दिया है। हार्ट चक्र का कार्ड जो ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके हार्ट चक्र को ओपन किया है। क्योंकि क्या होता है, जब हमें धोखा मिल जाता है, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो चीज़ हमें जब बदले में नहीं मिलती है, उसके बदले बल्कि धोखा मिल जाता है, तो क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। हम सोचते हैं कि अब ज़िंदगी में कभी प्यार तो नहीं करूँगा, प्यार तो नहीं करूँगी, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं आप प्यार डिज़र्व भी नहीं करते हो, अपने ऊपर सेल्फ डाउट में आ जाते हो, आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है, आपका प्यार पर से विश्वास उठ जाता है, और आपका हार्ट चक्र आप ब्लॉक कर लेते हो। हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेते हो तो कई बार क्या होता है, सेल्फ डाउट में आ जाते हो, लैक ऑफ सेल्फ लव में आ जाते हो। लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद आपका वही हार्ट चक्र, कहते हैं ना, जो दिल धड़कना बंद कर चुका था किसी के लिए, दोबारा उसमें जान आ गई, दोबारा वो धड़कना स्टार्ट कर दिया। तो ये इंसान ने आपके हार्ट चक्र को ओपन किया है, और जो
एहसास किसी ने आपको कभी नहीं कराया आपके लिए, वो एहसास इस पर्सन ने आपको कराया। इस पर्सन ने आपको एहसास कराया कि आप प्यार को डिज़र्व करते हो, आप प्यार के लायक हो, और आपको भी वो प्यार मिलेगा जो प्यार आप ज़िंदगी भर तलाशते रहे हो। तो इस तरीके का कनेक्शन है ये ऐसा कनेक्शन है जिसने आपको आपसे जोड़ा है, जिसने आपको सही मायने पर प्यार पर भरोसा करना सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। इस टाइप का ये रिलेशनशिप दिख रहा है। और जब पहला ही कार्ड यहाँ पर आया था, मेमोरी ऑफ लव, तो ये क्या है जो मैंने गाना गाया था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो भाई ये जो बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में आए हैं ना, ये ऐसे नहीं आ गया कि बस कहीं से भी टपक गए हैं इनके साथ बहुत पुरानी मेमोरीज़ हैं, आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ हैं आपकी। इसीलिए जब आप इस पर्सन से मिले होंगे ना, तो आपको ऐसा लगा होगा कि जानता हूँ इसको, बरसों से जानता हूँ। अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं किया होगा, बहुत ही कंफर्ट लेवल आपने इस पर्सन के साथ फील किया होगा, क्योंकि सोल तो पहचानती है ना। हम हमारी मेमोरीज में हम भूल जाते हैं कि कब किससे कौन सा नाता था, लेकिन सोल तो पुरानी है ना, सोल तो वही है ना, तो सोल पहचान जाती है। तो एक अजीब टाइप की ना हमको कंफर्ट लेवल फील होता है जब इस तरीके के पर्सन के साथ हम मिलते हैं। उसके साथ हम कुछ भी शेयर कर लेते हैं, कुछ भी बात कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि यार इसको तो मैं कल से ही जानता हूँ, इसको मैंने क्यों इतनी सारी बातें बता दी, अपने दिल की बता दी, क्योंकि आप इसको बहुत पहले से जानते हैं, बस आपको कुछ याद नहीं है। तो बहुत पुराना नाता है, यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है। पिछले टाइम से ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप में रहा है, उस वजह से अब ये प्यार देने आपकी ज़िंदगी में आया है। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में थी जब ये पर्सन ने दस्तक दी है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं, और तीनों ही डेक लगभग सेम चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया डिसेप्शन का कार्ड, और यहाँ पर रिलीज योर एक्स का कार्ड, यही चीज़ थी जो मैंने अभी आपको जो बताई है। इसके अलावा जो पहले ही डेक से मुझे तीनों कार्ड मिले हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कार्ड छूट गया है, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो विक्ट्री एंड सक्सेस कहाँ पर होगी? वहीं पर होगी जहाँ पर प्यार होगा, प्यार की जीत, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं प्यार की। तो जहाँ पर आपको लगा आप होप हार गए, जहाँ पर आपको लगा कि आप प्यार के लायक नहीं है, जहाँ पर आपको लगा कि शायद अब ज़िंदगी में आपको बिना प्यार के ही रहना पड़ेगा। हम अक्सर सवाल करते हैं ना, क्या मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं है? तो वहाँ पर इस पर्सन ने दस्तक दिया आपकी ज़िंदगी में और आपको बताया है कि सच्चा प्यार है आपकी ज़िंदगी में, और बहुत सारा प्यार है आपकी ज़िंदगी में। और वाकई में जब वो प्यार हमें मिल जाता है, जिस प्यार की तलाश हम ज़िंदगी भर करते हैं, तो इससे बड़ी सक्सेस और क्या होगी हमारी ज़िंदगी में। तो ये इंसान ने वो सक्सेस दी है आपको, जहाँ पर आप लॉसेस में थे, जहाँ पर आप हार चुके थे, इस पर्सन ने आपको वो प्यार का एहसास दिलाकर वो सक्सेस दी है लाइफ में। जब आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे भी प्यार हुआ और मुझे भी किसी ने प्यार किया और मेरी ज़िंदगी में भी प्यार है, मैं भी प्यार को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक डेक की मैंने सारी एनर्जीज आपको क्लियर कर दी है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर दूसरे डेक की, जहाँ पर मैंने आपको 2 कार्ड बताए हैं। यहाँ पर रिलीज योर एक्स एंड डिसेप्शन का, जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या सिचुएशन थी। दोनों ही डेक से सेम कार्ड हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको और बताया, जो 3 कार्ड और मुझे मिले हैं, यू डिज़र्व लव, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप प्यार को डिज़र्व करते थे, और इस पर्सन ने आपको ये यकीन दिलाया है कि आप प्यार के लायक हो। आपको लगा होगा जब इस पर्सन से मिले होंगे, आप प्यार को लेकर शायद बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज थे, या आप बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में प्यार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को हील ज़रूर किया था, या तो इनसे मिलने से पहले ही खुद को हील कर चुके थे, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं, या इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट हुई है और आप उस सिचुएशन से, उस ट्रॉमा से बाहर आए हैं। उस चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं रिलीज़ किया है और अपने आप को ये अंडरस्टैंड करा पाए हैं कि यू डिज़र्व लव, आप प्यार को डिज़र्व करते हैं। इस पर्सन ने आपको ये सिखाया है कि आप प्यार के लायक हो। आप ये जो सोच रहे हो ना कि एक पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये उस पर्सन के संस्कार है, ये उस पर्सन के साथ आपका कार्मिक अकाउंट है जो आज सामने आया है, जिसकी वजह से इस ट्रॉमा को आप झेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद पर ये शक करने लगे कि मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो प्यार ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में प्यार है और वो बाहर बन के आपकी ज़िंदगी में आया है और आपको बता रहा है कि यू डिज़र्व लव, आप प्यार को
डिज़र्व करते हैं। एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आया है, न्यू लव आया है, एक नया प्यार आया है। मैंने पहले ही बोला था कि आपका फर्स्ट लव नहीं है। यहाँ पर जो लोग भी कनेक्ट है, पहला प्यार नहीं है, ये आया है, ये आपका आखिरी प्यार ज़रूर है। और कहते हैं ना पहला प्यार, लोग बोलते हैं पहला प्यार पहला प्यार। मैं बोलती हूँ जिस प्यार के बाद आपको किसी से प्यार ना होना, जो आपका लास्ट लव होना, वो होता है असली लव। तो ये है आपका असली लव, ये आपका ट्रू लव, आपका न्यू लव जो आपकी ज़िंदगी में आया था। उस वक्त आया था जब वाकई में आपको खुद पर बहुत डाउट था और वाकई में आपको प्यार की बहुत ज़रूरत थी। और इस पर्सन ने आपको एहसास कराया था कि आप प्यार को डिज़र्व करते हैं। और इस पर्सन ने आपको ये भी एहसास कराया था कि भाई होप रखो, ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें पाना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो तुम्हें मिलना है। तो होप रखना है तुम्हें अपनी लव लाइफ से। ये मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक रहो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये कहीं ना कहीं एक एंजल की ब्लेसिंग्स है आपकी, जो आपको आपकी ज़िंदगी में आया है उस पर्सन के रूप में, जिसने आपको सिखाया है प्यार करना, जिसने आपको बताया है कि अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें पाना है। इस दिल के मामले में तुम हारे नहीं हो, तुम्हारी जीत अभी आगे है। प्यार बहुत मिलेगा तुम्हें और इस पर्सन से मिलेगा, और इस पर्सन से मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस पर्सन को आपने भरपूर प्यार दिया है पिछली ज़िंदगी में, पिछले लाइफ में। इस वजह से ये पर्सन आज भरपूर प्यार आपकी ज़िंदगी में देने के लिए आया है। और एक होता है ना इमोशनल फ्रीडम, जहाँ पर हम इमोशंस से बिल्कुल ऐसे होते हैं ना फ्री। मुझे मतलब हमें सोचना ना पड़े कि सामने वाले इंसान से मैं कैसे बात करूं, वो क्या सोचेगा। इमोशनली आप बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हो रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, एकदम फ्री हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होने में। जहाँ पर आपको पता है कि वो पर्सन आपको जज करने वाला नहीं है, आप उसको कैसे भी बात कर सकते हो। इस तरीके का कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में। ये जो रिश्ता है वाकई में बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है। तो मैंने बोला जिस पर्सन के साथ आप ये फील करते हैं उस पर्सन की कहानी बता रही हूँ, उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बता रही हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता इस वक्त आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा अंदर ही अंदर आज अगर लड़ाई या बात नहीं हो रही ना, कल तो आना ही है। क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी जो हम दोनों के बीच में है वो किसी और के बीच में हो ही नहीं सकती। क्योंकि हो सकता है एक इंसान बहुत अच्छा हो, दूसरा इंसान भी बहुत अच्छा हो, दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर आप इंडिविजुअली देखें एक दूसरे को तो लोग बोलेंगे हाँ ये भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो दोनों जब आपस में मिलते हैं कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, उन दोनों की नहीं बनती। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इंसान गलत हैं, भाई नहीं मिल रहा है, वो कनेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी बनी है वो ऐसे लेवल पर बनी है, वो ऐसा कनेक्शन बना है ना आप दोनों के बीच में कि कहीं ना कहीं सोल टू सोल एक कमिटमेंट आप दोनों ने दे दिया। आप देखो ना ये डेक में बहुत सारे इस तरीके के कार्ड्स भी हैं जो थोड़े से अलग कहानी बताते हैं, लेकिन ये 4 ही कार्ड क्यों निकले और इतने ब्यूटीफुल कार्ड। कमिटमेंट का कार्ड, ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन है। ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, कार्मिक कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल कार्मिक कनेक्शन की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कहीं पर डाउट है कि कार्मिक कनेक्शन है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। ऐसा इंसान जिसके बारे में सोच कर ही आपकी चेहरे पर ना खुशी आ जाती है, आपके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ। उस इंसान की रीडिंग चल रही है यहाँ पर, जहाँ पर जिसके बारे में सोचकर गुस्सा आता है, अंदर से निगेटिविटी सी फील होती है, उस इंसान की मैं बात ही नहीं कर रही यहाँ पर। तो वो इंसान जिससे आप नाराज़ भी हैं उसके बावजूद उसके बारे में सोचते हो ना तो दिल खुश हो जाता है। ऐसे पर्सन की बात करियो, ऐसे कनेक्शन की बात करिए, क्योंकि कमिटेड हो, पास्ट लाइफ से कमिटमेंट लेकर आए हो। ये पास्ट लाइफ के बाद वादे होते हैं, जब पास्ट लाइफ में आप लोग मिले थे ना, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड भी आया था मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड एंड कमिटमेंट का कार्ड। तो ये जो कमिटमेंट किया है ना आप दोनों ने पिछले जन्म में किया है। पिछले जन्म में या तो मैरिज में रहे हो या फिर आप लोग लवर्स रहे हो, लेकिन लव कनेक्शन ज़रूर रहा है। इसीलिए जब एक आत्मा से वादा करती है ना कि अगले जन्म में भी हम साथ में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वादा निभाने आत्मा को आना ही पड़ता है। इसलिए बोलते हैं बहुत सोच समझ के वादा किया करो किसी से। ऐसे ही मत बोल दिया करो कि आज प्यार आया तो बोल दिया कि देखो अगले जन्म में भी तुम मेरे साथ ही रहना।
क्योंकि अगर वादा कर लिया ना, फिर कहीं ना कहीं सोल को आना ही पड़ेगा उस वादा को निभाने के लिए। तो वादा किए पड़े हो आप लोग पिछले जन्म से, और कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट को निभाने के लिए इस जन्म में भी आप दोनों इस कनेक्शन में आए हो। कितना ब्यूटीफुल है ये, सोच के देखो आप। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एज में है जब उनको लगता है कि ये क्या है, ये किन चक्करों में मैं आ गया हूँ, आ गई हूँ, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी ये सब होने की, लेकिन सोच समझ कर नहीं आते ना आप। यही तो मैंने बोला आपको कि ये जो वादा है ये पिछले जन्म से वादा कर लिया है, अब निभाने अब आ गए हो। अब आप सोचोगे अभी क्यों मिला, अगर निभाना था वादा पहले मिल जाता, अब आधी लाइफ निकल गई तो अब क्यों मिला? क्योंकि बाकी लोगों के साथ भी तो वादा थे, कार्मिक अकाउंट थे बाकी लोगों के साथ, तो वो जब तक क्लियर नहीं होंगे ये ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगा? तो ये चीज़ थी। तो अब ये पर्सन आ गया है क्योंकि इसके साथ एक ट्रू कनेक्शन है आपका, कमिटमेंट है आपका, और आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो ऐसी है कि शायद किसी और के साथ वो कंपैटिबिलिटी आपकी बनी। इसलिए मैंने बोला ये लास्ट लव है। अब आप करके देख लो किसी से प्यार, दिल मांगेगा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेरे पास लास्ट डेक से कार्ड आए थे। सॉरी मेरा गला थोड़ा जा रहा है, हाँ सुबह से मुझे खराश है, पता नहीं क्यों। चलिए, तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ जो पहला कार्ड बता रहा है पैशन का, जो बता रहा है कि अब मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। आप दोनों की जब आप मिले होगे या अभी भी एक मैग्नेटिक पुल फील होता होगा आप दोनों को, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि हो क्या रहा है। एक इंसान जिससे शायद आपने बात भी नहीं की, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिससे बात भी नहीं कर रहे हो, दूर दूर से देख रहे हो, निगाहें मिल रही हैं, लेकिन एक ऐसा मैग्नेटिक पुल उस पर्सन की तरफ खींचे चले जा रहे हो। दिमाग कह रहा है क्यों उस इंसान की तरफ मैं खींचा चला जा रहा हूँ, नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन सोल को तो याद आ गया ना, अरे ये तो वही है जिसके साथ पिछले जन्म में बैठ के मैंने बहुत ढेर सारी बातें की थी प्यार भरी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आ जाती हैं सोल को, और सोल फिर डिमांड करती है, एक मैग्नेटिक पुल आता है, आप चाह कर भी रोक नहीं सकते खुद को। तो इस तरीके की एनर्जीज़ है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहा है कि पैशनेट एनर्जीज़ है, पैशनेट एनर्जीज़, एक पैशन है, डजेंट मैटर आपकी क्या एज है, लेकिन ऐसा पैशन है जैसे एक ट्रू वो पहला प्यार वाला, ठीक है। तो एंजॉय करो इस चीज़ को, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों मिला क्या मिला, क्योंकि ये मिलना था, ये डेस्टिनी में लिखवा कर आए थे, वादा किया था सोल के साथ, तो वादा निभाने वो सोल आ गई। तो इस चीज़ पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों आ गई, क्यों मिल गया, मिलना था इसीलिए मिल गया। इंजॉय दिस मोमेंट, ये जो फीलिंग आ रही है इसको इंजॉय करो, ज़्यादा इसके बारे में सोचिए मत। नेक्स्ट जो आया है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन occurs through acceptance, only you accept the current situation, it will automatically transform। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो लोग अभी नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, सेपरेशन में, जिनको ये मालूम है कि यार इतना गहरा प्यार है, जो जिस तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब किया आप लोग फील कर पा रहे हो कि इतना कंपैशन, इतना हम लोग पैशनेट है एक दूसरे के लिए, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं एक दूसरे के लिए। उसके बावजूद अभी की जो सिचुएशन है इतनी ख़राब क्यों है, ये पर्सन आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ये पर्सन आज मुझे ब्लॉक करके क्यों बैठा है, कल जो पागल था मेरे पीछे, जो एडिक्टेड था मेरे पीछे, आज उसको याद क्यों नहीं आ रही है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आप फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है, गाइडेंस आई है कि ट्रस्ट रखिए, ये जो रिलेशनशिप है ना ये कहीं जाने वाला नहीं है, इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट रखिए। आपकी सोल आपको बोलती होगी कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला, दिमाग ज़रूर आपको घुमाता है, तो विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स तो हर एक आत्मा के साथ है, हर एक सोल के साथ है, आपका इस पर्सन के साथ भी है। तो हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, कुछ उन कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर होने का टाइम है जो थोड़े से निगेटिव थे। तो जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है अगर वो खराब चल रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करो, विश्वास मत खो, विश्वास से ही आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस लव पर, इस कनेक्शन पर बिलीव है ना तो विश्वास रखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, समझ लीजिए ग्रहण का टाइम है, और ग्रहण जब खत्म होगा चीज़ें फिर स्मूथ हो जाएंगी। आपका रिलेशनशिप कहीं जाने वाला नहीं है,
क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है और ये आपको प्यार देने ही आया है। तो विश्वास रखिएगा इस प्यार पर, इस कनेक्शन पर। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट चीज़ आई है, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. देखो मैंने क्या बोला कि अभी इस वक्त हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो या फिर आपके बातचीत नहीं हो रही हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, या पर्सन का बिहेवियर ही बदल गया, ये पर्सन जो सोलमेट कनेक्शन में आया है अचानक से कार्मिक जैसा बिहेव क्यों करने लगा। मैंने क्या बोला था आपको कुछ देर पहले कि इस तरीके का रिलेशनशिप कि जहाँ पर आपको उस पर्सन के ऊपर मान लो भी गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है कि उसने यार अच्छा बिहेव नहीं किया मेरे साथ, लेकिन जब आंख बंद करके उसको याद करते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार आता है उस पर, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्यारा फीलिंग आपके अंदर आता है। जब इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो तो कुछ और ही बन जाते हो, सिर्फ प्यार आपके अंदर आता है। तो डेफिनेटली इस फीलिंग को आपको जीना है और आपको खुद को ये बोलना है कि आप इस प्यार को, इस जॉय को जो ये प्यार ने आपको दिया है, इस फीलिंग को डिज़र्व करते हो जो भी सर्कमस्टेंसेस है। वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम क्या बोलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम इस समय आपके रिलेशनशिप में आ रही है, आपको सिंपल एक टेक्निक डेली करनी है, आंख बंद करो और 5 मिनट भूल जाओ कि इस वक्त ब्लॉक्ड हो, बात नहीं कर रहा है, जो भी सिचुएशन है XYZ, जो भी सिचुएशन है सब कुछ भूल जाओ, आंख बंद करके उस पर्सन का चेहरा सामने लेकर आओ और फील करो कि वो आपके पास है, आप उसके पास हो, आप दोनों बहुत एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आ रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो एक दूसरे को, और एक अजीब सा सुकून, अजीब सी खुशी फील करने की कोशिश करो। जो चीज़ फील कर रहे हो वो आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस करने वाले हो, ये चीज़ पक्की बात है। यानी जो चीज़ चाहिए इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप में, उसको डेली कम से कम 5 मिनट फील करने की कोशिश करो, चाहे आपकी सिचुएशन इस वक्त कैसी भी चल रही हो। यही चीज़ आपको बोली जा रही है और जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि जो फीलिंग में आप जी रहे हो वही फीलिंग फ्यूचर में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो रियलिटी में। ओके, नेक्स्ट का डीप इनटू योर हार्ट, यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। कुछ लोग यहाँ पर ना बड़े अजीब सी सिचुएशन में होते हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट और रॉन्ग के चक्कर में पड़ते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ, सपोज मैरिड लोग होते हैं या एक टाइम के बाद जब आप 40 से ऊपर आपकी एज है और आपको लगता है बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैरिड भी हूँ और इस तरीके का सिचुएशन में आप आ गए हो, इस तरीके की कंडीशन हो गई है, तो अक्सर ना दिमाग में आता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो आपको एक्चुअली किसी से भी कुछ पूछने की या वैलिडिटी लेने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आंख बंद करके अपने डीप डाउन अपने सोल में जाना है और सारे आंसर आपकी सोल आपको देगी। अगर आपको अच्छा लगता है कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं और आपको वो फील गुड कराता है तो समझ लीजिए वो चीज़ अच्छी है। अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, वैसे भी नुकसान अगर करेंगे किसी का तो आप कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर आपको फील गुड करा रही है, आपको सोल को अच्छा महसूस करा रही है, तो दैट मीन्स वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ राइट है। और अगर कोई चीज़ कर रहे हो आप लेकिन उसके बाद ना अच्छा सा फील नहीं होता तो वो चीज़ रॉन्ग है। तो आंसर आप ही के अंदर है और नेचर ने इस तरीके की व्यवस्था की है कि आप ही को अंदर से पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है आपको सब पता है ऑलरेडी, तो आपको जो सही लगता है ना वो करो। आप किसी से मत पूछो कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, ना इन झमेलों में और सवालों में उलझो। जो फील कर रहे हो उसको एंजॉय करो और खुश रहने का ट्राई करो। लास्ट जो निकल कर आया है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट्स क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। मतलब सीधी सी बात वही है कि जो भी सिचुएशन इस वक्त है ना, ये कनेक्शन इतना खूबसूरत है, ये कनेक्शन इतना प्यारा है कि आप सिर्फ क्या करना है, आँख बंद करो और इमेजिन करो। आँख खोल कर इमेजिन कर सकते हो तो वो कर लो, ठीक है। इमेजिन जो चाहते हो इस रिश्ते में, फीलिंग
को उससे जोड़ दो। कोई भी चीज़ हम जब इमेजिन कर रहे हैं ना तो एनर्जी उसको देना पड़ता है और लगातार एनर्जी देना पड़ता है, लगातार फ्यूल देना पड़ता है। एनर्जी कैसे देते हो? एनर्जी आप देते हो उस चीज़ में फीलिंग डालकर। तो जो भी सिचुएशन है, आप जानते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो कनेक्शन है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारा है और मैं इस कनेक्शन से चाह कर भी दूर नहीं जा सकता, दूर नहीं जा सकती। आंख बंद करो, फील करो, सिर्फ और सिर्फ अच्छा महसूस करने की कोशिश करो इस कनेक्शन में। आप देखेंगे आने वाले टाइम में सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। जो कन्फ्यूज़न है इस रिश्ते को लेकर, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया गया कनेक्शन है। और अब जब ये कनेक्शन आपको मिला है, अब जब ये फीलिंग आपको मिली है, तो इसको भरपूरता के साथ जियो, चाहे जो भी सिचुएशन हो। इसमें अपना दिमाग मत अड़ाओ कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। आपको सिर्फ इस चीज़ को फील करना है, करना कुछ नहीं है। सिर्फ मतलब आगे वागे कुछ नहीं करना है, कुछ हाथ पैरों से कुछ नहीं करना है कि मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ। नो 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 नो, फील, जस्ट फील। अपने इमोशन से एनर्जी दो। जहाँ पर समझ नहीं आया ना कुछ, कि वहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ, आंख बंद करके फील करो दिल क्या चाहता है। सुनने की कोशिश तो करो, दिल बताएगा क्या चाहता है। और जो चाहता है ना उसको बिना जज किए हुए, क्योंकि हम कहते हैं दूसरे जज करते हैं, हम अक्सर खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, ये क्यों हो गया। नो, आपको फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग को फील करो और उस फीलिंग में रहना सीखो। उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, ठीक है। और जितना हो सके खुश रहो। जितने भी निगेटिव अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं उसको डिसॉल्व करो। तो आने वाली लाइफ जो आपकी है उसमें आपको प्रॉपर क्लैरिटी इस रिश्ते को लेकर मिल जाएगी। आई होप काफ़ी हद तक क्लैरिटी मुझे मैं दे पाई, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इन कार्ड्स के थ्रू मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि इस पर्सन के साथ किस तरीके का कनेक्शन है आपका और आपको क्या करना है। बाकी सारे सवालों के जवाब आपके दिल में हैं। अपने दिल की सुनो और उसको बिना जज किए हुए जो वो कहता है उसको फील करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों फिर से एक गाना याद आया। हालांकि मैंने बोला मेरा गला आज सुबह से पता नहीं क्यों ख़राब है, लेकिन मुझे आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, गा देती हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो गहरा कनेक्शन है, उस गहराई से मुझे एक गाना याद आ गया और ऐसा लग रहा है कि प्यार ही प्यार है। देखो कोई भी कार्ड ना, 3 डेक का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, हाँ 3 डेक नहीं 4 डेक का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, और चारों डेक में मुझे एक भी कार्ड ऐसा नहीं लगा जो थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा हो, जो मुझे थोड़ा कार्मिक सिचुएशन दिखा रहा हो। क्योंकि कार्ड तो सब है उसमें, उस डेक में सब तरीके के कार्ड है, लेकिन जो निकल के आए हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। तो आप फील कर पा रहे होंगे जिसको वाकई में इस रिलेशनशिप को लेकर कोई डाउट ही नहीं है, भले ही जो सिचुएशन हो, जिसको पता है यार ये रिलेशनशिप ना अलग ही लेवल का है, उसी के लिए आज की रीडिंग है। तो अब मैं गाना गा देती हूँ जो मुझे फीलिंग आ रही है। एक्चुअली ये आपकी फीलिंग है। सागर की बाहों में मुझे है जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी, दिले बेकरारी ना अब होगी कम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। तो बस कहने की बात यह है कि अगर ये फीलिंग आई है तो बिना जजमेंटल हुए इस फीलिंग को जीना सीखो। दूर मत भागा करो किसी फीलिंग से। अगर कोई चीज़ मिली है, कोई फीलिंग आ रही है, तो कोई ना कोई वजह उससे ज़रूर जुड़ी होती है, ठीक है। तो जो भी वजह जुड़ी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाकी आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। मेरी आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा गले में पता नहीं सुबह से कुछ इश्यू आ रहा है।
चलिए अब जाते जाते जैसे मैंने बोला था कि मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ बता दूंगी ताकि आप और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। आपके लिए रीडिंग है नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा आपके लिए कितना मैच कर रही है। और कुछ नेम इनिशियल, तो पहले नेम इनिशियल की मैं बात कर लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड करे मुझे और बताएं कि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप और आपके पार्टनर किसी का भी नेम इनिशियल हो सकता है, दोनों का हो सकता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या नेम इनिशियल निकल कर आता है। पहला एफ निकल कर आया है, तो एफ आपका या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। दूसरा मेरे पास है आई, ठीक है। तीसरा मेरे पास है जी से आपका या आपके पार्टनर का नेम आ सकता है। मुझे मिला है यहाँ पर एम से हो सकता है। मुझे यहाँ पर मिला है टी और मुझे यहाँ पर मिला है के, और लास्ट एक और निकालूंगी मैं, मुझे यहाँ पर मिला है पी। तो ये कुछ नेम इनिशियल मुझे यहाँ पर मिले हैं। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी दिखता है उससे भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है, नवंबर में आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है नवंबर के मंथ में। यहाँ पर 76 भी मुझे मिला है, 1976 आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, ईयर हो सकता है। ठीक है, आई डोंट थिंक 76 एज होगी यहाँ पर किसी की, लेकिन अगर मैच कर रही है आपकी एज तो बहुत अच्छी चीज़ है। 36 मुझे यहाँ पर मिला है, 36 आपकी आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 23 मुझे मिला है, 23 आपकी आपके पार्टनर की एज हो सकती है। इस मंथ कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है, आपका बर्थडे है इस मंथ या आपके पार्टनर का बर्थडे है इस मंथ। 19 मुझे डेट मिली है, तो 19 हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आ जाए। ठीक है, ऐसे ही 23 भी आपके डेट ऑफ बर्थ में आ सकती है, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में आ सकती है या एज हो सकती है। देखना आपको है कि किस तरीके से नंबर्स आपके साथ मैच कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 11 मुझे मिला है, 11 किसी भी तरीके से मैच कर सकता है। संडे मुझे यहाँ पर मिला है, तो संडे आपको देखना है। नंबर 5 मुझे यहाँ पर मिला है। इसके अलावा मुझे मिला है यहाँ पर 28। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये कुछ डेज हैं। अब आपको देखना है किस तरीके से मैच कर रहे हैं। तो आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।